हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने असाइनमेंट मॉडल बाय हंगेरियन मेथड फर्स्ट टाइप देखा मिनिमाइजेशन। आज के वीडियो में हम उसका सेकेंड टाइप देखेंगे मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइजेशन जो सेकेंड टाइप है उसमें दो बेसिक टाइप होते हैं, बैलेंस्ड टाइप और अनबैलेंस्ड टाइप। बैलेंस्ड मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर होगा गिवन मैट्रिक्स में तो हम उसको जो है बैलेंस्ड मैट्रिक्स कहते हैं और बैलेंस्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, और अनबैलेंस्ड में क्या है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन उस मैट्रिक्स को हम अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो जो बेसिक प्रोसीजर होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की हंगेरियन मेथड में वो मैक्सिमाइजेशन बाय बैलेंस्ड के लिए होती है। बट अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड में हुआ तो उसको हम पहले बैलेंस्ड में कन्वर्ट करके लेंगे देन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 रोज हैं, रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 4 कॉलम है 1 2 3 4। ओके, तो 3 रोज और 4 कॉलम यानी कि यहाँ पर एक रो की हमें जो है कमी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डमी रो जो है वो ऐड करेंगे और उसके आगे जो एलिमेंट्स हैं उसको 0 0 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर 4 रोज हो जाएंगे 1 2 3 4 और 4 कॉलम्स, यानी कि ये प्रॉब्लम बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए 4 रोज हैं 1 2 3 4 और 3 कॉलम है 1 2 3। तब हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ओके, और उसके एलिमेंट्स को हम 0 0 0 0 लिखेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम अनबैलेंस्ड अगर प्रॉब्लम होगा तो बैलेंस में कन्वर्ट करके लेंगे। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे मैक्सिमाइजेशन का। तो उस प्रॉब्लम से जो है आपके पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा मिनिमाइजेशन का तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हमें किस तरीके से सॉल्व करना है ये फर्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बस जैसे हमने मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है वैसे ही है, बस हमारी एक स्टेप जो है इसमें सिर्फ ऐड होती है। तो वो क्या है ये हम देखेंगे और प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें ये भी देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है 5 सेल्समैन ABCDE आर टू बी असाइन्ड टू 5 डिस्ट्रिक्ट टू द मैक्सिमाइज सेल, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये प्रॉब्लम दिया है और यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है। सेल्समैन 5 सेल्समैन दिए हैं ABCDE और डिस्ट्रिक्ट 5 दिए हैं 1 2 3 4 5। ओके, 5 रोज हैं 5 कॉलम हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारी करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन है या मैक्सिमाइजेशन है या फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन है या फिर असाइनमेंट विथ रेस्ट्रिक्शन है। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो प्रॉब्लम में 5 सेल्समैन ABCD आर असाइन्ड टू 5 डिस्ट्रिक्ट टू द मैक्सिमाइज सेल। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मैक्सिमाइज सेल, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमाइज दिया है। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, मिनिमाइज टोटल टाइम। ओके, तो वहाँ पर वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमाइज सेल, यानी कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है। ओके, तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि ये प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम है। अब उसके बाद में से हम और एक क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बैलेंस का है या अनबैलेंस का है। तो कैसे देखेंगे, तो देखिए बैलेंस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर कितने रोज हैं 1 2 3 4 5 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 रोज हैं और 5 कॉलम है। तो ये प्रॉब्लम जो है बैलेंस टाइप का प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जो है एक सेंटेंस लिख लिया हमने, द अबव प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप विथ बैलेंस्ड मैट्रिक्स। ओके, तो अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होगा तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे हम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जो है अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का तो उसे मिनिमाइजेशन में करते वक्त हमें क्या करना होता है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हमें सिलेक्ट करना होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 26 14 10 12 9 16 18, इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू 31। ओके, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें 31 मिली है। तो उस 31 को जो है इस हर एक वैल्यूज में से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, 31 माइनस 26, 31 माइनस 14, 31 माइनस 10, 31 माइनस 12, 31 माइनस 9,
31 माइनस 31, इस तरीके से हर एक वैल्यूज में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसके आगे से हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने मिनिमाइजेशन में की थी। तो अब यहाँ पर हमने लिख लिया प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, तो आगे की स्टेप हम करेंगे यहाँ पर जो होगा हमारा न्यू मैट्रिक्स। ओके, कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 लेंगे। ओके, तो हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन कर लिया और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, आफ्टर कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन टाइप। ओके, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 31 है, 31 को हर एक एलिमेंट में से माइनस करेंगे। ओके, 31 माइनस 26 5, 31 माइनस 14 17, 31 माइनस 10 21, 31 माइनस 12 19, 31 माइनस 9 22। इस तरीके से हर एक एलिमेंट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 31 माइनस 31 0, 31 माइनस 26 4, 31 माइनस 30 1, 31 माइनस 14 17, 31 माइनस 16 15, 31 माइनस 15 16, 31 माइनस 18 13, 31 माइनस 16 15, 31 माइनस 25 6, 31 माइनस 30 1, 31 माइनस 17 14, 31 माइनस 12 19, 31 माइनस 21 10। इस तरीके से हर एक एलिमेंट में से हम सब्ट्रैक्ट करके लेंगे। 31 माइनस 30 1, 31 माइनस 25 6, 31 माइनस 20 11, 31 माइनस 9 12, 31 माइनस 25 6, 31 माइनस 16 15 और 31 माइनस 10 21। तो हमने जो है सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर ली। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का था। तो हम अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन हुआ तो उसे हम मिनिमाइजेशन करते हैं स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड में हम आफ्टर कन्वर्टिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन, इस तरीके से हमें जो है मैट्रिक्स मिलता है। इसके लिए हमने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें जो है ये मैट्रिक्स मिल गया। यानी कि अब ये मैट्रिक्स जो है ये मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप के प्रॉब्लम में सॉल्व किया था वैसे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जो है रो ऑपरेशन अब स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 में। तो अब हम स्टेप 3 करेंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो से स्कैन करते हैं हम फर्स्ट रो को और उसके सबसे मिनिमम एलिमेंट को जो है हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे मिनिमम वैल्यू फर्स्ट रो में कौन सी है, रो यानी कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट रो में जो है सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 को जो है वो उस रो के सभी एलिमेंट में से जो है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 5 0, 17 माइनस 5 12, 5 माइनस 21 16, उसके बाद में 5 माइनस 19 14, 5 माइनस 22 17। उसके बाद में सेकेंड रो हम स्कैन करेंगे और सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे। सेकेंड रो यानी कि ये सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 4 1 17 15 0 को हर एक एलिमेंट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू एज इट इज वही आएगी। यानी कि 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 1 17 और 15। तो उसके बाद में थर्ड रो को स्कैन करेंगे। थर्ड रो में हम देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर 1 है, उस 1 को जो है उस रो के हर एक एलिमेंट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 16 माइनस 1 15, 13 माइनस 1 12, 15 माइनस 1 14, 6 माइनस 1 5, उसके बाद में 1 माइनस 1 0। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे, थर्ड रो को स्कैन करेंगे। तो थर्ड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1। तो क्या करेंगे, सभी एलिमेंट में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 माइनस 1 13, 19 माइनस 1 18, 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फोर्थ रो को स्कैन करेंगे, उसके सबसे मिनिमम एलिमेंट को देखेंगे हम कितनी है, 6 को हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 माइनस 6 5, 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 6 9, 21 माइनस 6 15। तो इस तरीके से हमारी स्टेप 3 कंप्लीट होती है, रो ऑपरेशन। इसके बाद में हम स्टेप नंबर 4 करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। तो स्टेप 4 में देखेंगे कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जो स्टेप 3 में हमें मैट्रिक्स मिला होता है उसमें हम क्या करते हैं, कॉलम को जो है 1 बाय 1 स्कैन करते हैं। उस कॉलम के सबसे मिनिमम एलिमेंट को जो है हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि देखिए फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये कॉलम फर्स्ट,
कॉलम मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइंस। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0, तो उसको हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर। स्टेप नंबर 4 कॉलम ऑपरेशन, तो फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 0 0, 15 माइनस 0 15, 13 और 5, यानी कि एज इट इज वैल्यू आ गए हमारे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को स्कैन करेंगे, तो सेकेंड कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, तो 4 को जो है उस कॉलम के हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 4 8, 18 माइनस 4 14, 6 माइनस 4 2। उसके बाद में थर्ड कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, 0 को हर एक एलिमेंट में से माइनस करेंगे। 16 माइनस 0 16, उसके बाद में 1 माइनस 0 1, 14 9 और 0, तो एज इट इज वैल्यू आ गए। उसके बाद में से हम देखेंगे फोर्थ कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू 0, यानी कि इसमें भी एज इट इज आएंगे। 14 माइनस 0 14, 17 5 0 और 9। उसके बाद में लास्ट कॉलम देखेंगे, लास्ट कॉलम में भी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, यानी कि इस कॉलम को भी एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि 17 माइनस 0 17, 15 माइनस 0 15, 0, 5 माइनस 0 5 और 15 माइनस 0 15। ओके, तो हमारा जो कॉलम ऑपरेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमें जो है अब स्टेप नंबर 5 करना है। स्टेप नंबर हमारा 5 क्या है, एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट आप स्टेप नंबर 4 में भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, कॉलम ऑपरेशन एंड एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट। तो हमने यहाँ पर जो है स्टेप नंबर 4 में ही जो है एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट भी हम इसी में करेंगे। ओके, या फिर हम स्टेप नंबर 5 यहाँ पर लिख सकते हैं, बट क्या होगा, एज इट इज हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे और उस स्टेप को सॉल्व करेंगे, बट आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट मतलब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ओके, तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, फर्स्ट हम जो है रो से स्कैन करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट रो को हम स्कैन करेंगे, अगर वहां पर हमें सिंगल 0 मिलता है तो हम उसको जो है स्क्वायर करेंगे और उसके कॉलम में जो भी जीरोस होंगे उसको क्रॉस करेंगे। अगर मोर देन 1 0 होगा तो उसको उस रो को जो है हम स्किप करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को स्कैन करेंगे, रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फर्स्ट रो को स्कैन करने के बाद इसमें सिंगल 0 है क्या, हाँ यहाँ पर सिंगल 0 है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट करेंगे। और जिस सेल में हमें वो 0 मिला है उसके कॉलम में हम देखेंगे 0 है क्या, अगर मिले तो उसको हम क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट रो को स्कैन किया, यहाँ पर 0 मिला, एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट किया, उसके कॉलम में 0 है क्या, हाँ यहाँ पर है, तो हम उसको क्रॉस करेंगे। ओके, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को स्कैन करेंगे, सेकेंड रो में 0 है क्या, जी हाँ यहाँ पर एक 0 है। यहाँ पर और एक 0 था बट वो क्रॉस है इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर एक सिंगल 0 है हमारे पास, तो इसलिए उसको एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट करेंगे। और जहाँ जिस सेल में हमें 0 एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट किया है उसके हम कॉलम में देखेंगे और 0 हैं क्या, मिले तो क्रॉस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ओके, है क्या यहाँ पर 0, नहीं है। तो उसके बाद में हम थर्ड रो को देखेंगे, थर्ड रो में हमें अगर सिंगल 0 मिलता है तो एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट करेंगे। थर्ड रो में सिंगल 0 है क्या, जी हाँ यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट। और उसके कॉलम को चेक करेंगे, 0 है क्या, नहीं है। ओके, उसके बाद में फोर्थ रो को देखेंगे हम, फोर्थ रो में देखेंगे हम, फोर्थ रो में 0 है क्या, जी हाँ यहाँ पर है, तो उसको एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट करेंगे। और उसके कॉलम में 0 है क्या, देखेंगे नहीं है। ओके, तो उसके बाद में फिफ्थ रो को देखेंगे, फिफ्थ रो में सिंगल 0 है क्या, जी हाँ यहाँ पर है, उसको हम एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट करेंगे। और उसके अगर कॉलम में हुए तो उसको क्रॉस करेंगे, है क्या, नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारी रो ऑपरेशन जो है कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो कॉलम में क्या करते हैं हम, सिंगल 0 मिलता है क्या, देखेंगे सिंगल 0 है क्या, फर्स्ट कॉलम में नहीं है, 2 0 थे बट ऑलरेडी एक असाइन है, एक क्रॉस है। उसके बाद में हम सेकेंड कॉलम में देखेंगे, सिंगल 0 है क्या, नहीं है। उसके बाद में थर्ड कॉलम में है क्या, नहीं है। उसके बाद में फोर्थ कॉलम में, जी नहीं है। फिर फिफ्थ कॉलम में नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारी प्रोसीजर कॉलम की भी कंप्लीट होती है। अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन है क्या। तो कैसे देखते हैं, पहला तो इसमें होगा कि आपके जो भी जीरोस हैं इसमें सभी एक तो एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट होने चाहिए या फिर क्रॉस्ड आउट होने चाहिए। तो जीरोस देखेंगे हम सभी एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट या फिर क्रॉस हैं क्या, हमारे यहाँ पर कोई 0 बचता है क्या, देखेंगे 0 है क्या, नहीं है, क्रॉस्ड है या फिर एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट है, यानी कि ये एक पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर ये सॉल्यूशन हमारा फाइनल सॉल्यूशन है तो इसके लिए क्या होना होता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम
इज इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशन जो है वो होने चाहिए, यानी कि 5 रो हैं 5 कॉलम है, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट भी 5 होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो फाइनल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमें स्टेप नंबर 5 में जो है हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर लिखना है, उसको भी जो है फाइनल में 1 मार्क होता है। तो चलिए स्टेप नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी स्टेप नंबर 5 फाइनल जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे हम। तो इसको कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। फर्स्ट जो है सेल्समैन जो है हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेकेंड और लास्ट जो है मैक्सिमम सेल। ओके, तो फर्स्ट सेल्समैन जो है ABCDE एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पर। तो उसके बाद में से जो है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि फर्स्ट सेल्समैन कौन से डिस्ट्रिक्ट को हमने एलोकेट किया है, उसके बाद में सेकेंड कौन से डिस्ट्रिक्ट को, थर्ड कौन से, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से। तो हमने फर्स्ट सेल्समैन को कौन सा एलोकेशन किया है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का जो है फर्स्ट सेल जो है एलोकेट किया है, यानी कि इसको हमने यहाँ पर कौन सा एलोकेट किया है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट। देखिए ए को फर्स्ट, ओके, तो बी को हमने कहाँ किया है, सेकेंड के लिए एलोकेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी के लिए हम लिखेंगे सेकेंड, बी के लिए सेकेंड। सी के लिए हमने कहाँ का किया है, फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट का। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ। ओके, उसके बाद में डी के लिए हमने कहाँ एलोकेशन किया है, डी के लिए कौन सा कॉलम है, ये फोर्थ। ओके, तो फोर्थ डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर एलोकेट किया है, तो यहाँ पर हम फोर्थ लिखेंगे। उसके बाद में ई के लिए कहाँ एलोकेशन किया है, यहाँ पर ई के लिए हमने थर्ड। ओके, यहाँ पर थर्ड। तो अब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हुआ, एलोकेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम देखेंगे इसके मैक्सिमम सेल्स की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो ए के लिए जो है ये फर्स्ट सेल है, तो इसकी वैल्यू जो है ये सेल की प्रॉब्लम में कितनी है देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए ए फर्स्ट और इस सेल को हमने एलोकेट किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 26। तो यहाँ पर हम 26 लिखेंगे क्योंकि ए फर्स्ट और इसका जो है यहाँ की सेल की वैल्यू 26 है। उसके बाद में बी को हमने कहाँ एलोकेट किया है, सेकेंड डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो सेकेंड में जो है वैल्यू कितनी है देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में 27 वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे। ओके, तो 27 हमने लिख ली। उसके बाद में थर्ड यानी कि सी को कहाँ एलोकेट किया है, फिफ्थ में, तो सी को जो है फिफ्थ में एलोकेट किया है यहाँ पर। तो यहाँ की वैल्यू जो है प्रॉब्लम में क्या है देखेंगे। देखिए सी यहाँ पर, यहाँ की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे। उसके बाद में डी को जो है हमने फोर्थ में एलोकेट किया है, डी को फोर्थ में, तो यहाँ की वैल्यू प्रॉब्लम में कितनी है 30, यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। उसके बाद में देखेंगे ई को थर्ड में एलोकेट किया है, ई थर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो इसकी वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। और उसके बाद में क्या करते हैं हम लास्ट में टोटल, इसकी टोटल कितनी होती है देखेंगे 26 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 25, तो हो गई हमारी 138। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे के प्रॉब्लम में हम हमारा थर्ड टाइप देखेंगे, असाइनमेंट विथ रेस्ट्रिक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं जो है उसका पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इस नोट्स को PDF फॉर्मेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।